स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल, और इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 बुक एनसीईआरटी। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं 1 to 10। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी तक हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए 1 to 10 क्वेश्चंस में। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ कंडीशन क्या है? तो व्हेन x इक्वल टू 0 है तो y क्या रहेगा हमारे पास? 1। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास? इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और गिवन हमारे पास यहाँ पर और क्या है? y इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो इसमें अगर हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा? डी वाई इक्वल टू वट 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी हमारे x में है सारे वेरिएबल्स, तो इनको हम ऐसे दूसरी साइड ले जा रहे हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये क्या हो जाएगा? ये डी एक्स इधर चला गया, तो क्या हो गया हमारे पास? डी एक्स इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? इसके लिए हमें इसको सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? डी वाई एंड दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx, राइट। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो इसका तो चलो इंटीग्रेशन जो है वो इजी है, यहाँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इक्वेशन को हमने क्या मान लिया? 1। नाउ अब यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है इधर, राइट। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? ये 2x रह गया प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। x प्लस 1 जो है वो इसका बिल्कुल फैक्टर है। ठीक है, -1 अगर हम यहाँ पर भरेंगे तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 भरने पर 0 आ रहा है, तो x प्लस 1 जो है वो डेफिनेटली इसका फैक्टर है। तो फिर x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास है ना ये वाला एक्सप्रेशन जो है आएगा। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
और +1 लेंगे तो हमारे पास बाकी का भी आ जाएगा x+1। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, राइट। देखो कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है। तो अब हम कैसे आगे करके लिख सकते हैं इसको। इधर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, a/x+1। अगर इसके हम है ना पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जा रहे हैं इसको, है ना, इंटीग्रेशन जो है वो बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास फैक्टर ये बने x+1 और x²+1। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया हमारा, है ना, फैक्टर जो है ये क्या बना क्वाड्रेटिक में, और ये हमारा लीनियर फैक्टर। इसको तो ऐसे, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए क्या लेंगे vx+c। ठीक है, ये आपने करा है ना, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, राइट। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास, मैं इसका क्या करूं, एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, दिस इज x+1 एंड दिस इज x²+1। और इधर मेरे पास क्या आ गया, x²+1 a, और इधर हमारे पास क्या आ गया, vx+c, और इधर हमारा ये फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आफ्टर जो है वो है ना, एलसीएम हमारे पास ये वाली क्वांटिटी आ गई। और इधर से हमारे पास क्या चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 2x² + x अपॉन x³ + x² + x+1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, x+1 और x²+1। ये क्वांटिटी कहाँ से आई थी, इसी से तो आई, ये और ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया 2x² + x एंड दिस इज इक्वल टू x² + हमारे पास 1 यहाँ पर a, और इधर जो है तो इसको मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा bx² प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया vx, और फिर हमारे पास ये क्या है c, तो cx+c। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, x² a प्लस हमारे पास क्या आ गया a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx+c। यहाँ पर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी, राइट। तो अब यहाँ पर आप x² वाली टर्म ये है और ये है, क्या आ गया मेरे पास यहाँ a प्लस vx²। ठीक है, अब x वाली वो क्या है v प्लस सी, x कॉमन आ गया, और बिना हमारे ये वेरिएबल के टर्म्स आ रही है यहाँ पर a प्लस सी, और इधर हमारे पास 2x²। और ये अब मेरे को ए बी सी निकालना है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, ऑफ x² x एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ऑन बोथ साइड, वी गेट x² का कोफिशिएंट क्या है, इधर क्या है a प्लस बी, राइट, और इधर क्या है 2। यहाँ पर हमारे पास इस साइड हमारे पास इधर तो a प्लस बी है ना, x² का कोफिशिएंट, इधर क्या है 2, तो क्या हो गया a प्लस बी हमारे पास क्या आ गया 2। अब x का कोफिशिएंट इधर तो 1 है, x का यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1 से ना, और इधर x को किससे हो रही है b प्लस सी से, तो b प्लस सी कितना आ गया 1। और कांस्टेंट टर्म इधर क्या है a प्लस सी, इधर तो कांस्टेंट टर्म क्या है 0 नहीं है, तो आप क्या रहेगी a प्लस सी इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करो, ठीक है, इनको सॉल्व करो और फाइंड आउट कर लो क्या a b और c। ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशन की तरह बन गई। अब a प्लस बी और इधर क्या है मेरे पास b प्लस सी, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये वाली मेरे पास क्या हो गई, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है ना, सॉल्व कर लो इनको 2 3 और 4। तो कैसे सॉल्व हो सकती हैं, पहले 2 - 3, 2 - 3 गिव्स, उससे क्या मिलेगा मेरे को 2 - 3 यानी कि
2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज a प्लस बी, तो मेरे पास 2 है, और 3 क्या है मेरे पास, b प्लस सी, ये b प्लस सी, ये क्या है मेरे पास 1। अब नीचे वाली जब इक्वेशन है ना, तो इसके जो है ये तो b प्लस सी है, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो a बच गया, ये तो ऊपर वाली है, इसका साइन थोड़ा ना चेंज होगा, नीचे वाली का होगा। तो यहाँ पर इसका साइन ये प्लस माइनस बी, ये प्लस बी, ये तो जीरो हो गया, और इधर क्या हो गया, ये माइनस सी। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 में से 1 जो है वो चला गया, नीचे वाला -1 हो गया, तो क्या हो गया, इधर क्या आ गया मेरे पास, a माइनस सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, 5 है ना, ये हमारे पास 5। अब क्या करो, 4 और 5 को ऐड कर दो, 4 प्लस 5 मेरे को क्या देगा, गिव्स। अब ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो तब साइन नहीं चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना। a माइनस सी इक्वल टू 1, ऐड करेंगे तो इधर तो क्या हो गया 2a, और ये है ना कैंसिल, ये प्लस का एक माइनस का इक्वल टू 1। दिस सिंप्लाइज दैट a क्या आ गया मेरे पास 1/2, a मिल गया, a हमें मिल गया है ना। तो अब a को किस में पुट कर दो, चाहे 4 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वहां से भी मिल, है ना। 4 में पुट करेंगे तो, हाँ 4 में पुट करेंगे तो c मिल जाएगा, 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तब तो b मिल जाएगा। पुट a इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2 and 4, ठीक है। तो वी गेट, आप a जो है वो हमने 2 में पुट किया तो 1/2 प्लस b, तो मेरे को 2 मिल गया, और 4 में हम पुट कर रहे हैं तो 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 2 माइनस 1/2, ठीक है, एंड यहाँ पर c इक्वल टू -1/2। दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 -1 क्या हो गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 -1 क्या हो गया 3/2, और c मेरे पास क्या आ गया, c इक्वल टू -1/2। दिस, ठीक है ना, देयरफॉर a हमारे पास क्या आ गया 1/2, b हमारे पास क्या आ गया 3/2, c हमारे पास क्या आ गया -1/2। तो अब जो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन आई है, ठीक है ना, इधर हमारे पास क्या आया था, हाँ ये वाला है ना, इसको भी आपने इक्वेशन नहीं दिया है ना, यहाँ पर हमें इसको इक्वेशन जो है वो देना जरूर था। ये इक्वेशन नंबर क्या ले ली हमने, चलो 2 तो दे दिया है ना हमने, 1.1 ही इक्वेशन ले लिया, ठीक है। 2 इक्वेशन पहले दे चुके हैं, पहले इसको देना चाहिए था वैसे नंबर 2, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ a, v and c इन इक्वेशन 1.1 वी गेट, तो हमें वहां पर क्या मिलेगा फिर, 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू a क्या था मेरे पास 1/2, और नीचे क्या था x प्लस 1, और इधर क्या था bx प्लस c, v की जगह हमारे पास 3/2, x और c की जगह क्या आ गया -1/2, और नीचे जो फैक्टर बना था दैट इज x² प्लस 1, ठीक है। तो ये था मेरे पास इक्वेशन जो थी 1.1, उसमें a और b की वैल्यू हमने भर दी, ठीक है। लेकिन अब इसको इस है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 जो है ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगी इधर है ना, ये वाली, तो ये इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं dy का,
और आगे ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन जो अभी हमने फाइंड आउट किया, ये अंदर वाला टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन से, ये किए थे ना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट ये होगा इसका, ये स्टडी कर चुके हैं आप सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आएगा, दिस इज डी वाई, और यहाँ पर जो ये क्वांटिटी यहाँ पर थी इसकी जगह ये आ जाएगा। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस ये हमारे पास क्या आ गया, 3x माइनस 1, और ये जो 2 है एलसीएम यहाँ पर ले लिया तो 2 यहाँ पर भी नीचे आ गया, ये इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ये अब इसके प्लेस पर हमने इक्वेशन 1 में ये भर दिया, ठीक है। क्यों ऐसा करा है, क्योंकि इसका जो है इंटीग्रेशन नहीं हम फाइंड आउट कर सकते, पहले हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसके फैक्टर बनाने हैं, राइट। तो डी वाई इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1/2 तो आप आउटसाइड ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन आप अलग अलग टर्म का यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ये 2 जो है वो आप चाहे बाहर ले लें, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x, 3x अपॉन, थोड़ी देर के लिए ऐसे इसको लिखें, दैट इज x² + 1 और -1, यहाँ फर्दर इसको हमने डिवाइड कर दिया है, फर्दर इसको जो है वो हमने ब्रेक कर दिया है इस एक्सप्रेशन को, तो ये क्या हो गया dx, और इस तरह से फिर, और इसको फर्दर जो है वो क्या लिखा जा सकता है, ये तो x+1 है ना, प्लस ये 3/2 जो है वो हम बाहर ले सकते हैं, और इधर क्या हो गया हमारे पास x और x² + 1 और dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस जो है वो 1/2, और यहाँ पर क्या रह गया x² + 1 और dx, ठीक। तो अब यहाँ पर, ठीक है, सारे की इंटीग्रेशन यहाँ पर देखें तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या है, ये x नहीं रहेगा, 2x आएगा ना, तो 2 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 2 से यहाँ ऊपर है ना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, और इस डिनोमिनेटर में जो हमने ये 2 अभी लगाया ना, इसको बाहर भी ले लेते हैं, नीचे वाले 2 को तो हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम इसको, राइट, ये वाला है ना, तो बस हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इसका डेरिवेटिव x+1 का डेरिवेटिव क्या है, 1 रहेगा, तो सीधा हो जाएगा, लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर मॉड ऑफ x+1 प्लस यहाँ पर 3/4, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ, क्योंकि x² + 1 का जो डेरिवेटिव है वो 2x है, तो ये भी सीधा सीधा यहाँ पर ये बन गया, और -1/2, और ये क्या है 1/1 + x², तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा 1/a इंटू 1/a, तो हमारे पास क्या है, ये है x² + a² वाला फॉर्मेट, x² + a², 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका जो है ना प्रिमिटिव क्या होता है इसका 1/a, तो हमारे पास 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स x/a, x तो x की जगह x ही है, और a की जगह क्या है हमारे पास 1, तो ये, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और dy का जो इंटीग्रल है दैट इज y, ठीक। बस सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन जो है वो अब मिल चुका है हमें, ठीक है। अब थोड़ा सा आप और इसको देख लें, थोड़ा बहुत सॉल्व अगर करना है, जनरल सॉल्यूशन मिला है लेकिन अभी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लॉग ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है ये आपका ऊपर को जा सकता है, ठीक है, ये रूट भी लग सकता है, ठीक है। चलो अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने निकालना है, वहां देखेंगे इसको, 3/4 लॉग ऑफ x² + 1 माइनस यहाँ पर 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस हमारे पास c, तो ये तो जनरल सॉल्यूशन आया, लेकिन इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बोला है, तो उसके लिए हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, व्हेन x = 0 है ना, देन y जो है क्या है, y = क्या है हमारे पास 1, तो अब यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन क्या दे दिया है, पीछे हमने कहाँ तक इक्वेशन हमारे पास आई थी, 5 तक,
5 तक है ना, इसको 6 दे दो है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, दिस इज 6, राइट। ठीक है, तो 6 में आप व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, तो इक्वेशन हमारे पास 6 जो है क्या बन जाएगी, इक्वेशन 6 जो है दैट विल बिकम्स y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ y, हाँ सॉरी y की जगह तो क्या है, y की जगह तो हमारे पास अब 1 आ चुका है ना, और log ऑफ x की जगह हमारे पास क्या है 0 + 1 प्लस 3/4 log ऑफ 0 + 1, 0 का स्क्वायर है ना 0 ही रहेगा, और यहाँ पर -1/2 टेंजेंट इनवर्स x की जगह यहाँ पर भी हमारे पास 0 + c। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2 log जो है वो क्या आ गया 1, log 1 तो हमारे पास क्या होता है 0, log 1 क्या होता है 0, प्लस 3/4 log 1 फिर से क्या होता है 0, ठीक है, -1/2 टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है, सॉरी हाँ टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है, कौन से एंगल पर, जब मेरे पास एंगल भी क्या रहता है 0, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप देखें प्लस हमारे पास c आ गया एंड दिस इज 1, अब इसका सारा कैलकुलेट, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो c मेरे पास क्या आ जाएगा c इक्वल टू 1, तो देयर फॉर इक्वेशन जो 6 जो है वो क्या बन जाएगी, तो फॉर c इक्वल टू 1 द इक्वेशन 1 है, द इक्वेशन 6 जो है वो क्या बन जाएगी, ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन स्टैंड हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 log ऑफ mod x + 1 प्लस 3/4 log ऑफ x स्क्वायर + 1, ठीक, और -1/2 टेंजेंट इनवर्स x + c की जगह क्या आ गया 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें लॉग वाली क्वांटिटी का, तो एलसीएम क्या रहा है यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 ऑफ लॉग x + 1 का मॉड, और यहाँ पर हमारे पास 3 लॉग और यहाँ पर x² + 1 का मॉड, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और आगे यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो माइनस है, -1/2 टेंजेंट इनवर्स x + 1 एंड फर्दर दिस इज इक्वल टू, ये 1/4 हम बाहर आउटसाइड ले लें, तो अंदर यहाँ पर मेरे पास क्या बच रहा है, दैट इज log ऑफ x + 1 का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना log के आगे जो क्वांटिटी है वो ऐसे स्क्वायर में चलेगी, राइट, और इधर हमारे पास और जो मॉड है ना, मॉड है ना, तो ये जब मैंने स्क्वायर ऊपर को ले गया ना, तो ये तो पॉजिटिव, मॉड का मतलब क्या है पॉजिटिव, अब स्क्वायर मेरे को पॉजिटिव क्वांटिटी दे देगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर हमारे पास ये, अब यहाँ पर लॉग के अंदर ये मॉड के अंदर की वाली चीज देखो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है और 1 भी पॉजिटिव है, तो चाहे मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर भी हम मॉड को ऐसे हटाया जा सकता है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या हुआ है, अब यहाँ पर भी लॉग है ना, तो यहाँ पर भी लॉग जो है वो पावर में चला जाएगा, ये मतलब 3 जो है वो पावर में चला जाएगा, दैट इज लॉग, अंदर यहाँ पर भी आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, और ये 3 जो है वो ऊपर चला गया, राइट, तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ रहा है -1/2 टेंजेंट इनवर्स x + 1, दिस इज इक्वल टू 1/4, और log मेरे पास ये a और log b क्या हो गया log a इंटू b, log a इंटू b, तो यहाँ पर log, यहाँ पर भी हमारी log की प्रॉपर्टी लगी है, जो यहाँ पर है ना, हमारे पास नंबर्स थे वो ऐसे पावर में चले जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी log a + log b क्या हो गया log a इंटू b, log a + log b क्या होगा log a इंटू b, तो यहाँ पर क्या है x² + 1 की पावर हमारे पास यहाँ पर दैट इज 3, और इस तरह से ये -1/2 टेंजेंट इनवर्स + 1 क्या आ गया है, दिस इम्प्लाइज दैट ये बाय,
तो ये हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में भी, सिर्फ हमें पिछले इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्टली यूज हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट। या फिर 12 क्वेश्चन, चलो आप हाँ अपने आप कर लें। हम क्वेश्चन ले रहे हैं 13। तो 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज cos dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू a, और a मेरे पास बोलता क्या है, कोई रियल नंबर, और यहाँ पर भी हमें कंडीशन दी है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ भी मेरे को क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बोला है यहाँ पर भी। चलो सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भला, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, this is dy cos dy upon dx, and this is equal to a belongs to r such that y equal to 1 when x equal to 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे, दिस implies that क्या आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dx इक्वल टू cos इनवर्स a, ठीक है। a बिलोंग्स टू r, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। इसको हम कैसे, सेपरेटिंग द वेरिएबल की अगर बात करें, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, y वाले वेरिएबल को अलग कर लो और x वाले वेरिएबल को अलग कर लो, तो मेरे पास क्या आएगा, dy इक्वल टू कॉस इनवर्स a, कॉस इनवर्स a, और यहाँ पर क्या हो गया इंटू dx, इधर क्रॉस होकर के क्या हो गया, dx उधर चला गया, तो x के वेरिएबल अलग से, y के वेरिएबल अलग से। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आ गया, तब क्या आएगा हमारे पास dy एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a और dx। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, dy, यहाँ तो क्या आ गया y, और a तो हमारे पास कोई है ना कांस्टेंट है, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये तो सारी क्वांटिटी जो है वो क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट, वेरिएबल थोड़ा नहीं है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अब क्या बचा मेरे पास dx, ये cos इनवर्स a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और dx और y, यहाँ पर चलो यहाँ पर ही कर रहे हैं इंटीग्रेट, यहाँ y आ गया, और इधर cos इनवर्स a, और इधर मेरे पास dx का जो है ना इंटीग्रल है वो क्या आ गया, x इंटू एक्स और प्लस c। तो यहाँ पर ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, वेरी सिंपल, cos इनवर्स a प्लस c। अब कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या दी है, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, तो देयरफॉर इक्वेशन जो है वो 1 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी इन वैल्यूज पर, तो y की वैल्यू 1 और x तो 0, यहाँ पर cos इनवर्स a, ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 0 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y is equal to, that is x cos इनवर्स a प्लस c, c की वैल्यू क्या आ गई 1, जब
जो हमारे पास यहाँ है ना, ये जो कांस्टेंट है, जो सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हम है ना लिख दें तो हमारे पास क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 and whose differential equation is y dash is equal to एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर, और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर, साइन एक्स। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है ना, जो कर्व कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है ये कर्व, एक्स जीरो और वाई भी जीरो, और उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये। तो यहाँ पर अब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास क्या है ये, y डैश इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो हम देख रहे हैं वेरिएबल्स तो है ना सेपरेट है नहीं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये साइन एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या कर देना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स और डी एक्स, राइट। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगर क्या लगा लें, ये जो यहाँ पर तो इसका तो इंटीग्रल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो है वो हम, हमारे पास दो फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो ये हमारा जो है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और ये वाला सेकंड फंक्शन आइलेट। आइलेट में सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथम। ठीक है, अलजेब्राइक हमारे पास फंक्शन हो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर ये वाला क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या ले लेंगे, आई। पहले इसको हमने सारे इंटीग्रल को क्या ले लिया, आई, और इधर हमारे पास क्या हो गया, ये वाला तो दैट इज क्या आ गया हमारे पास, y, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन गई है, 1। ठीक है, यहाँ पर नाउ जो आई है आपके पास दैट इज साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन हमने इधर लिख दिया, और ये डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रल जो है वो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, हमारा क्या रहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और होल का इंटीग्रेशन फिर से, तो दिस इज साइन एक्स, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, इंटीग्रल जो है ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव यहाँ कॉस एक्स, और यहाँ पर फिर से क्या रहेगा, ये ई एक्स और डी एक्स। तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स ई एक्स, यहाँ पर फिर से ये फर्स्ट फंक्शन, और ये दोबारा से हम अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बन गया, कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस वन फंक्शन माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स और इंटीग्रल ऑफ ई एक्स और डी एक्स और होल का इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स और ई एक्स, और इधर हमारे पास जो है वो क्या ये बन रहा है, यहाँ पर है ना, ये बन गया हमारे पास cos x, इसका ई एक्स का इंटीग्रल फिर से ये, अब cos का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, वो माइनस बाहर हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर फिर से ये ई एक्स और डी एक्स, राइट। तो ये हमारे पास
अभी तक आ रहा है। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस, यहाँ पर ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या हो गया कॉस एक्स ई एक्स, और यहाँ भी ये माइनस ऑफ साइन एक्स ई एक्स और टी एक्स। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आई, ठीक है ना, इसको हम आई लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आई हमारे पास आई, दिस इम्प्लाइज दैट आई, ये तो क्या है साइन एक्स माइनस हमारे पास क्या आ गया कॉस एक्स, और ई एक्स तो इसमें से कॉमन, और ये हमारे पास क्या है, ये तो फिर से आई है, साइन एक्स ई एक्स डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रल, ये हमारे पास आई है, तो इसको हमने फिर से क्या लिख दिया आई, ठीक है, सेम इंटीग्रल जिसको हम कैलकुलेट करने लगे थे। तो इधर आकर के आई और आई, ये आई माइनस का इधर आ गया तो क्या हो गया 2i, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस यहाँ पर कॉस एक्स और ई एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और ई एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको दे दिया आपने इक्वेशन 2, ठीक है, और हमने इंटीग्रेशन आपने यहाँ पर निकाला है, तो साथ में क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट भी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, यहाँ पर आप सी लगा दें, सी सो ऑन चलता रहेगा। और तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू आई था ना, तो i की जगह क्या आ गया यहाँ पर ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है। अब ये जो कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, द कर्व, जो ये कर्व आया है 3, दिस पासेस थ्रू कहाँ से पास कर रहा है, ये पासेस थ्रू 0 0, ठीक है। अब 0 0 से ये पास कर रहा है, ठीक है ना, देयरफॉर तो यहाँ पर x भी 0 और y भी 0 पुट कर दो, क्योंकि ये x भी 0 और y भी 0, तो y 0 इज इक्वल टू 1/2 ए रेज टू पावर 0, और साइन यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज साइन के लिए भी यहाँ पर 0, और माइनस कॉस के लिए भी क्या रहेगा यहाँ पर 0, ठीक है, प्लस सी। अब 0 इक्वल टू 1/2 ई रेज टू पावर 0 1, और यहाँ पर साइन 0 तो 0, और माइनस कॉस 0 क्या आ गया 1 प्लस सी। तो क्या आ गया मेरे पास 0 इक्वल टू -1/2 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट सी इक्वल टू -1/2। तो देयरफॉर जो इक्वेशन 3 है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 बिकम्स, तो ये हमारे पास y इक्वल टू 1/2 ई एक्स, नहीं यहाँ पर जी ये सी दूसरी तरफ गया है ना, ये -1/2 दूसरी साइड, तो क्या हो गया +1/2, तो क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। तो ये मुझे कर्व मिल गया, ठीक है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व, ठीक है ना, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि कर्व जो है वो पास कर रहा है किस पॉइंट से, ये गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2, गिवन दैट क्या दे रखा है इसमें, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, कोई पॉइंट है ना हमें कर्व के ऊपर गिवन है एक्स वाई ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस पॉइंट के ऊपर एक्स वाई जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या है यहाँ पर वाई,
वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। यहां पर गिवन एक्स जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व इज क्या है वो x, और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट दे रखा है वो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है y। ठीक है, अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब द क्या आगे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कोई ये पॉइंट है जो एक्स वाई इज, ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई वो क्या रहता है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। पॉइंट हमारे पास क्या है एक्स और वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट और साथ में किसका प्रोडक्ट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना। क्या है हमारे पास यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आप नोट कर ले वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है ऑफ द पॉइंट जो है दैट इज वाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास वाई। दिस इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास एक्स, तो ये हो गया। अब यहां से सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, डिफरेंशियल क्वेश्चन बन रही है ना, इसका आपने कर्व की इक्वेशन बतानी है। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स क्या हमारे पास आ जाएगा, दैट इज डी वाई, और ये वाई तो यहीं रहेगा, और इधर क्या रह जाएगा x, और dx उधर चला गया x इंटू डी एक्स। दिस सिंप्लाइज दैट क्या हो गया वाई स्केयर वाई टू। ठीक है, अभी जस्ट ए मिनट, तो पहले है ना ये तो हमारा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ना, अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग द वे, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको हमने इंटीग्रेट कर देना है और कुछ नहीं। वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, राइट, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ से आपका इसका इंटीग्रल जो ये आया, इसका इंटीग्रल जो वो ये आया प्लस सी। दिस सिंप्लाइज दैट क्या आ गया वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2c। तो अब ये कर्व जो है वो पास कहाँ से कर रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने पहले तो नहीं दिया, यहाँ पर देख लें चेक कर लें, नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये जो कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, द कर्व पासेस थ्रू, ये दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ से पास कर रहा है 0 - 2। देयरफॉर जो आपके पास इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, 0 और -2 से पास कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया -2 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, क्या है ये है y कोऑर्डिनेट -2। ठीक है, और x क्या है मेरे पास 0 का स्क्वायर प्लस 2c। दिस सिंप्लाइज दैट यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 + 2c। दिस implies that c equal to 4/2, this implies that c equal to 2। अब हमारी इक्वेशन जो है therefore the required जो इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो कर्व है इस वो क्या बन जाएगा, ये वो रिक्वायर्ड कर्व, लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू ये यहाँ से पास कर रहा है ना, तो उससे हमें c भी मिल जा रहा है, तो क्या बन जाएगा वो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2, सी की वैल्यू क्या आ गई है वो भी 2, तो क्या हो गया वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व।
थोड़ा सा इसको अगर और आपने लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वेयर माइनस आई। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही करेंगे। आपने भी क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में कहाँ तक कंप्लीट कर लेने हैं, 11 to 18। 11 to 18 जो बीच में क्वेश्चन कुछ रह गए हैं वो आपकी है ना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, तो